Hello friends, so today I'm here to discuss about the Treaty of Sangauli that was signed between East India Company and between the King of Nepal. This treaty it established the boundary line of Nepal. ठीक है। और इट वाज साइंड ऑन 2 दिसंबर 1815 को साइन हुई थी और इसको मॉडिफाई किया था, रेटिफाई किया था 4 मार्च 1816 को। और इट वाज साइंड बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किंग ऑफ नेपाल। ठीक है। तो इसको साइन करने के क्या रीज़न थे कि जो गुरखास ने नेपाल पे अटैक किया था, उसको ऑक्युपाई किया था, तो वो अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड कर रहे थे ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है। तो उस टाइम जो था इंडिया गुलाम था, ब्रिटिशर्स के अंडर था, तो उन्होंने उसको ऑक्युपाई करने की पूरी पूरी कोशिश की। ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो चेक रखना चाहते थे कि इंडिया में जो थे वो गुरखास जो है वो एंटर ना करें। ठीक है। एंड इस ट्रीटी को साइन किया गया था संगौली इंडिया, ठीक है, जो बिहार में है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। दैट्स वाई इट इज़ नेम द ट्रीटी ऑफ संगौली। एंड इसके सिग्नेटरीज थे पारिश ब्रडशाह एंड जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे उस टाइम, एंड राजगुरु गजराज मिश्रा जो नेपाल के राजा की तरफ से आए थे ट्रीटी को साइन करने के लिए। Further, this treaty was ratified by Governor General of India that time. He was डॉक्टर लोनी। उन्होंने इसको रेटिफाई किया था। और इस जो ट्रीटी की लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी। कंडीशन क्या थी कि कुछ नेपाल के जो कंट्रोल लैंड हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है मर्ज कर दी जाए, ब्रिटिश इंडिया में मर्ज कर दिए जाए। और इसी के साथ जो ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में जो वॉर स्टार्ट हुई थी 1814 से 16 तक जो चली थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। और इस ट्रीटी की ओरिजिनल जो कॉपीज़ हैं वो मिस हो चुकी हैं। तो ट्रीटी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी और किंग ऑफ नेपाल गिरवन युद्धा विक्रम शाह के बीच में हुई थी। और नेपाल की किंग की तरफ से राजगुरु गजराज मिश्रा उनके साथ आए थे, चंद्रशेखर उपाध्याय जिन्होंने साइन किए थे इस ट्रीटी पे। तो यहाँ पे चंद्रशेखर उपाध्याय जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने इस ट्रीटी पे साइन किए थे और इसको वो नेपाल के किंग को प्रेजेंट किया था उन्होंने। ठीक है। और ब्रिटिश के साइड से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रडशाह ने इस ट्रीटी को साइन किया था। मेन जो पॉइंट्स है ट्रीटी के वो ये है कि इसमें जो नेपाल की जो हिस्ट्री है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था, उनकी बाउंड्रीज़ पे, टेरिटरीज़ पे। उनके जितने भी योद्धा थे, अमर सिंह थापा से लेके उनकी जितनी भी विक्ट्रीज़ थी वो उनकी कोई वैल्यू नहीं रही थी। ठीक है। और इसमें बहुत सा 1/3 ऑफ द जो नेपाल की टेरिटरीज़ थी उनको ब्रिटिश इंडिया में मिला दिया गया था। ठीक है। और जो नेपाल की फॉरेन पॉलिसी थे उसके लिए उन्होंने पैरामीटर सेट कर दिए कि यहाँ तक जो है नेपाल की बाउंड्री सेटअप होगी। और इसके साथ ही ब्रिटिशर्स ने ये भी कहा कि काठमांडू में उनका एक एम्बेसी होगी जहाँ पे उनका एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा और जो भी गुरखाज को रिक्रूट करने का पूरा राइट भी जो है वो ब्रिटेन के पास रहेगा। ठीक है, मिलिट्री सर्विस में। फर्दर उन्होंने कहा कि आप कोई भी अमेरिकन और यूरोपियन को अपनी सर्विसेज में, अपनी आर्मी में, अपनी मिलिट्री में जगह नहीं दे सकते। तो जैसे नेपाल ने फ्रांस के लोगों को रखा था, ठीक है, अपने कमांडर के पोस्ट पे, तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से हमारे बिना पूछे ये नहीं। इसी के साथ जो था नेपाल अपना 1/3 जो टेरिटरी थी इंक्लूडिंग जो राजा ने बहुत अपने हार्ड वर्क से जो जीते एरिया थे, सिक्किम का, कुमाऊँ का, गढ़वाल का और तराई रीजन जो था वो सारे उनको वापस करने पड़े। बाद में इस ट्रीटी को मॉडिफाई कर दिया गया तो उसके अकॉर्डिंग जो था नेपाल को 1860 में तराई के कुछ पोर्शन वापस दिए गए और कुछ 1860 में दिए गए क्योंकि उस टाइम क्या था कि जो इंडियन रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसमें गुरखाज ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। फर्दर इट इज़ नोन एज एन अनइक्वल ट्रीटी बिकॉज इसमें क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने जितना भी ह्यूज टेरिटरीज जो थी वो नेपाल ने जितनी भी ह्यूज टेरिटरी गेन की थी वो वापस उनको ब्रिटिश इंडिया को देनी पड़ी। ठीक है। और इसमें जो था जितने भी रूल्स रेगुलेशन थे वो सारे ब्रिटिशर्स ने बनाए थे और नेपाल के किंग को प्रेजेंट कर दिए थे। ठीक है। और नेपाल के राजा ने इसको विलिंगली साइन नहीं किया था। ठीक है। क्योंकि उन पे ये फोर्स की गई थी कि अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो हम जो था एक वॉर लाइक सिचुएशन जो थी वो क्रिएट हो जाएगी। और उस टाइम जो नेपाल था वहाँ पे जो मैनेजमेंट थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, बहुत ज़्यादा वीक था, तो इसलिए राजा ने हार मान ली थी
और ट्रीटी को साइन किया था। इस वजह से हायर जो ऑफिशियल थे राजा के वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जो डिस्प्यूट्स थे नेपाल में अराइज हो गए। ठीक है। देन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द ट्रीटी जो आर्टिकल 9 था उसमें मेंशन ये है कि जो ट्रीटी है इट इज़ साइन बाय द किंग ऑफ द नेपाल। लेकिन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो लॉस्ट हो चुके हैं, इसलिए ये नहीं पता कि उस पर राजा के सिग्नेचर हुए थे या नहीं हुए थे। फर्दर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सिक्किम के साथ 1817 में एक और ट्रीटी साइन की, तितालिया ट्रीटी। उसके अकॉर्डिंग जो सिक्किम का जो लैंड था वो उनको उसके राजा को वापस किया गया, लेकिन शर्त ये रखी कि कुछ भी आप फैसला लेंगे तो आपको ब्रिटिशर्स से पूछना पड़ेगा। और जितने भी जो नेपाल के मेनली जो सेक्रीफाइसर्स थे, वीरभद्र भक्ति थापा, या जिन्होंने बहुत बहादुरी से टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई किया था, बहादुर शाह, अमर सिंह थापा, उनके जितने भी सेक्रीफाइसेस थे उनको डिसऑनर हुआ था। अब रिसेंटली ये इशू इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी भी जो डिस्प्यूट्स हैं वो चले हुए हैं नेपाल और इंडिया के बीच में, एंड इट इज़ मेनली ड्यू टू टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं काला पानी को लेके। काला पानी एक जगह है जिसको इंडिया ये एक ट्राई जंक्शन है चाइना, इंडिया और नेपाल के बीच में। वहाँ पे एक बहुत बड़ा विलेज है और काली रिवर है। तो नेपाल जो है वो क्लेम करता है कि जो वेस्टर्न रीजन है इस गांव का वो उनके अंडर है, बट इस पे पूरी तरह इंडिया रूल करता है। और इंडिया जो है लिपुला के थ्रू डायरेक्टली चाइना से ट्रेड करना चाहता है, तो इसलिए वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा है। इस वजह से नेपाल जो है वो अपसेट है, वो इस तरह की जो ये कंस्ट्रक्शन है उसको उसके फेवर में नहीं है। सो आई मस्ट शो यू इन द मैप कि आप ये देख सकते हो रेड जो बाउंड्री है वो करंट अभी नेपाल का बाउंड्री लाइन है। ठीक है। और टेरिटरी है नेपाल की, लेकिन इसके अलावा जो ग्रे कलर में दिख रहा है वो पूरा जो एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई किया था और ब्रिटिशर्स को बाद में उनको सीट करना पड़ा।